गुरुवर आवे जिन शासनना ईश्वर आवे। चलो सामूहिक गुरुवंदन। इच्छामी खमा समणो वंदियुम जावणी जय निसिहियाए मथ एण वंदामी। इच्छामी खमा समणो वंदियुम जावणी जय निसिहियाए मथ एण वंदामी। इच्छकार सुहराई सुख तप शरीर निराबाध सुख संयम यात्रा निर्वहो छोजी। स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देशोजी। इच्छामी खमा समणो वंदियुम जावणी जय निसिहियाए मथ एण वंदामी। इच्छा कारण संदीस भगवान अपुठ में अभ्यंतर रायम खामेव इच्छम खामे मिरायम जंग किंजी अपत्यम परपत्यम बत्ते पाणे विनय वे वच्चे आलावे सल्लावे उचासने समाजने अंतर बाजाय ओरी बाजाय जंग किंची मध्य विनय परिणम सोमम अबायरम वा तू बे जानह अहम न जानामि तस्मिच्छामि दुक्कडम। इच्छामि गमा समणो वंदियुम जावणी जाय निस्सियाय मथ एण वंदामि। सुखसादाम भगवान। इच्छामी खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसियाय मथेण वंदामी। छा कारण संदीस भगवान वायना संदीसाओ संदी। इच्छामी खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसियाय मथेण वंदामी। छा कारण संदीस भगवान वायना लेशु इच्छामी खमा समणो वंदियुम जावणी जाय निसियाय मथेण वंदामी। इचकारी भगवान पसाय करी वायना प्रसाद करावशो जी। हाथ जोड़ो। नमो रिंदाणम नमो सिद्धाणम। आप कूलर बंद करते हैं। कूलर बंद कर दिया। हाँ हॉल वाला ने कहजो हॉल वाला ने कहजो आगळ कूलर जरा बंद कर दे। नमो रियंदाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो अज्जायाणम नमो लोये सबदावणो केशो पंचमुखारो दबावपणासनो मंगलाणं जरमेदिं बडमो हवै मंगलम। नमो दुर्वादरागादिवैरिवार निवारिणे हरते योगिनाथाय महावीराय तायिने। जय जगजीव जोणी विहाणो जगगुरु जगानंदो जगनाओ जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवो। जय सुवर्णम भवो तित्तैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महब्बा महावीरो। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। जय धरणेन्द्र नमं सिया पौमा वै पमुवनिसेविया पाया। ओम क्लीं ब्रीं महासिद्धिं करेव श्रीपास जगनाओ। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे। बंद करो बंद करो। दरेक ने बेसी जवा माटे विनंती अने हॉल ने खास जरा कनेक्शन अर्जंट कहेशो आगळना कूलर। हाँ जी बहुत सरस बेसी जाओ बधा पुण्यशाळीओ फक्त 5 मिनिट गुरु भक्ति में जईशु आपणे अने आजना प्रसंगनी विशिष्ट जाहेरात करी लीए। बोलो शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवाननी कंपिलपुर मंडन श्री विमलनाथ स्वामी भगवाननी अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी भगवाननी। खूब सरस वर्धमान तपोनिधि परम पूज्य आचार्य भगवान भुवन भानु सुरेश्वर जी महाराज साहेबनी। गच्छाधिपति गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान जय घोष सुरेश्वर जी महाराज साहेबनी। शांत प्रशांत मूर्ति वर्तमान गच्छाधिपति परम पूज्य आचार्य भगवान राजेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेबनी जय। परम पूज्य पद्मभूषण विभूषित सरस्वती लब्ध प्रसाद परम पूज्य आचार्य भगवान रत्न सुंदर सुरेश्वर जी महाराज साहेबनी।
ખૂબ સરસ. આનંદ આનંદ આનંદ. આજે શ્રી કાંદીવલી ઈસ્ટ અશોકનગર સંઘના આંગણે અનેરો આનંદ છે. ભાગ્યશાળીઓ લાભાર્થી પરિવાર રૂપાબેન વસંતભાઈ શાહ પરિવારના ગૃહે વિમલનાથ દાદાની પાવનકારી પુનઃ પ્રતિષ્ઠાનો મંગલ અવસર અને એની અંદર આપણને સુંદર મજાનો નિશ્રા પ્રદાન પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન રત્નસુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ આદિ ઠાણાની થઈ છે. સાથે સાથે આચાર્ય ભગવાન પદ્મસુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવાન યુગ સુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજ સાહેબ, પરમ પૂજ્ય પન્યાસ પ્રવર શ્રી વાત્સલ્ય સુંદર સુરેશ્વરજી વિજયજી મહારાજ સાહેબ, પરમ પૂજ્ય પન્યાસ પ્રવર શ્રી પરાર્થ સુંદર વિજયજી મહારાજ સાહેબ આદિ ઠાણા, સાથે સાથે પરમ પૂજ્ય સાધ્વીજી ભગવંત સંવેગ નિધિ શ્રીજી મહારાજ સાહેબ અને આપણે ત્યાં ચાતુર્માસ બિરાજમાન સાધ્વીજી ભગવંતોની પણ પાવનકારી નિશ્રા આ શુભ પ્રસંગે પ્રાપ્ત થઈ છે. ખૂબ આનંદ આનંદ આનંદનો અવસર છે. ભાગ્યશાળીઓ 21મી સદીમાં જે વિરલ ઘટનાઓ થવાને જઈ રહી છે, 2 મિનિટ લેશો સાહેબ. અદ્ભુત એવી ઘટનાઓ, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપ, પ્રભુએ બતાવેલો એ મોક્ષ માર્ગ અને એની આરાધના જે આ કાળની અંદર અને આ સદીની અંદર જે થવાને થઈ રહી છે એ વિસ્મયકારી ઘટનાઓ જે 4 છે. ભાગ્યશાળીઓ દર્શન એટલે આપણા ગિરિરાજના આદેશ્વર દાદાની 500મી ધજા આ સદીની અંદર આવશે. એક આ વિક્રમી ઘટના છે. ભાગ્યશાળીઓ અદ્ભુત ઘટના છે. સાથે સાથે ચારિત્ર તો પ્રવૃત્તિની સાધ્વીજી ભગવંત પુણ્યરેખા શ્રીજી મહારાજ સાહેબની 500 શિષ્યાઓની વધામણી એ પણ એક વિશ્વ વિક્રમી ઘટના છે. ભાગ્યશાળીઓ જે આ સદીની 4 વિશ્વ વિક્રમી ઘટનાઓ વિસ્મયકારી થવાને જઈ રહી છે એની હું આપને વાત કરી રહ્યો છું. ભાગ્યશાળીઓ આપણે બધા બહુ જ પુણ્યશાળી છીએ કે આ સૈકાની અંદર આપણે છીએ અને આવા સુંદર મજાના માહોલને આપણે માણી શકીએ છીએ. સાથે સાથે તપ ધર્મ, તો તપ ધર્મની અંદર પરમ પૂજ્ય આચાર્ય ભગવંત હંસરત્ન સુરેશ્વરજી મહારાજા જેમનું નામ અને આપણા બધાના હોઠે અને હૈયે છે એઓએ 8 વાર 180 ઉપવાસની ઉગ્ર તપશ્ચર્યા કરી અને એમને તપશ્ચર્યા કરી છે. ભાગ્યશાળીઓ એ પણ એક આ સદીની વિસ્મયકારી ઘટના છે. અને સાથે સાથે આ અદ્ભુત ઘટનાઓ અને સોનામાં સુગંધ ભળે તેમ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ. તો જ્ઞાનમાં જે વિસ્મયકારી ઘટના બનવાને જવાને થઈ રહી છે તેનો એક ઉર્જા મહોત્સવ એટલે એ કઈ વિક્રમી ઘટના? તો પરમ પૂજ્ય અત્રે બિરાજમાન નિશ્રાદાતા રત્નસુંદર સુરેશ્વરજી મહારાજાની 500મા બુકનું વિવેચન અત્રે થવાને જઈ રહ્યું છે મુંબઈની અંદર, જેનું ઉદ્ઘાટન, જેનું વિમોચન કરવા માટે આપણા સૌના લાડીલા માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ ખુદ અહીંયા પધારવાના છે. સુંદર મજાનો ઉર્જા મહોત્સવ તારીખ 7 જાન્યુઆરીથી તારીખ 12 જાન્યુઆરી સુધીમાં આ મહોત્સવ થશે અને 11 તારીખે માનનીય નરેન્દ્ર મોદી સાહેબના હસ્તે આ 500 બુકનું વિમોચન થશે. ભાગ્યશાળીઓ દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપની આ 4 વિરલ ઘટનાઓ ના જોવા માટે આપણે બધા સાક્ષી બન્યા છીએ. તે આપણે બધા જ ખૂબ જ પુણ્યશાળી છીએ. સુંદર મજાનો મહોત્સવ આજથી મંડાણ બરાબર 1 વાગે કલ્પતરુ વિયંટામાં લાભાર્થી પરિવારના ગૃહે 18 અભિષેક અને રાત્રે 8 વાગે બરાબર વંદિતભાઈના સથવારે સુંદર મજાની પ્રભુ ભક્તિ એ પણ કલ્પતરુ વિયંટામાં અને બપોરે 3 થી 4 પરમ પૂજ્ય સ્વાધીજી ભગવંત સંવેગ નિધિ શ્રીજી મહારાજ સાહેબ આજે સુંદર મજાનો જન્મદિવસ છે. આપણે બધા જ શુભ મંગલ કામના પાઠવશું સાધ્વીજી ભગવંતને. જય જય હોજો, જય જય હોજો. ત્યાગ ધર્મનો, વીરતી ધર્મનો જય જય હોજો, મંગલ હોજો. ખૂબ સરસ. આવતીકાલે પાછા સવારે આજ આપણે બરાબર 9 થી 10 અહીંયા વ્યાખ્યાન પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતનું બધાય સમસ્તર પધારી અને લાભ લેવા માટે વિનંતી. આપણને મહાન પુણ્યદય આ લાભ મળ્યો છે. જરાય પણ પ્રમાદ ન કરતા આપણે સત્વરે સમયસર પધારી અને બધા જ વ્યાખ્યાનનો લાભ લેશું. ભાગ્યશાળીઓ 3 દિવસ મહોત્સવ દરમિયાન આંબિલ તપની આરાધના કરનાર પુણ્યશાળીને પરિવાર તરફથી વિશિષ્ટ પ્રભાવના તેમજ 3 દિવસ આંબિલ ખાતાનો લાભ પુણ્યશાળી પરિવાર રૂપાબેન વસંતભાઈ શાહ પરિવારે લીધેલ છે. એમની પૂરી અનુમોદના. હવે આપણે પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતને સાંભળશું. ભાગ્યશાળીઓ ખૂબ જ શાંતિ. એક સુંદર મજાનું ભક્તિનું પદ. હા, આજે 14 પ્રતિક્રમણ ભાઈઓનું બરાબર 6:30 કલાકે એક પદ લેવાશે સાહેબ. હા, લઈ લો. થોડા નજીક આવી જાઓ. બધા નજીક આવી જાઓ. જેટલા આવે એટલા બધા નજીક આવી જાઓ ભાઈ.
આપનું પગલું મારી દિશા છે, આપના સંગે ખીલતી ઉષા છે, આપનું પગલું મારી દિશા છે, આપના સંગે ખીલતી ઉષા છે, આપના હોઠે આપની ભાષા, આપના ખોડે મળતા દિલાસા, આપના હોઠે આપની ભાષા, આપના ખોડે મળતા દિલાસા, આપની છાયા વાત્સલ્ય દાતા, આપ છો મારા સંવેગદાતા, આપ છો મારા શ્વાસોની શાતા, આપ છો મારા. દરેક પોતાના મોબાઈલને સાયલેન્ટ મોડ પર મૂકી દેવા માટે ખાસ વિનંતી. ખૂબ શાંતિથી પ્રભુની વાણીના पानमा આપણે આગળ વધીએ. बोरीवली से चर्चगेट जाने के लिए लोकल ट्रेन में एक आदमी बैठा. हमारी मेंटालिटी थोड़ी हम चेक करें. आप जो जगह पे बैठते हो वहाँ एवरेज 3 लोग मजे से बैठ सकते हैं. मेरा भी अनुभव, आपका भी अनुभव होगा. जब भीड़ होती है ना, सच बोलो, 2-5 लोग खड़े होते आपके बाजू में, आप सामने से चौथी सीट में जगह देते हो, यार वो बोलता है तब जगह देते हो. हम इतना कोऑपरेट नहीं कर सकते क्या? ऐसा एक यात्री जा रहा था और उनके साथ एक छोटा सा लड़का किसके साथ आया था, बदतमीजी कर रहा था. बड़े प्यार से, शब्दों की मिठास से उनको समझाने का प्रयास करता था. पिताजी बेटे को कुछ बोलते नहीं थे, मगर इसको किसी ने कहा, यार ये लड़का तू मेरे साथ बदतमीजी करता है, तुम न इनको कुछ कहते हो न इनको बाप को कुछ कहते हो, व्हाट इज द रीज़न. और बहुत महत्वपूर्ण बात आज के प्रवचन में मैं कहना चाहता हूँ. तब उसने कहा, दोस्त बोरीवली से चर्चगेट 1 घंटे का टाइम है. जर्नी टुगेदर इज फॉर शॉर्ट टाइम. आज के प्रवचन का ये कोटेशन, जर्नी टुगेदर इज फॉर शॉर्ट टाइम. एक साथ मुसाफरी करने का समय 1 घंटा. 1 घंटे में क्या क्रोध, क्या गर्मी, क्या तूफान, क्या शब्दों में कटुता. बेटर है थोड़ा अच्छा व्यवहार कर ले और काम निपट जाए. आई वुड लाइक टू आस्क यू, मुझे और आपको जो भी परिवार मिले हैं, इनके साथ हमारी जर्नी कितने टाइम की है. जर्नी टुगेदर इज फॉर शॉर्ट टाइम. सामने वाला बदतमीजी करता है, गुर्दे में लेट गो नेचर करके उनको दिल से संभाल लेता हूँ. आपको पूछना चाहता हूँ, हमारी मानसिकता क्या? जिसके साथ मेरी जर्नी चलती है वेरी शॉर्ट टाइम, बोरीवली से चर्चगेट 1 घंटा यदि निश्चित होगा, हमारी जर्नी का तो कोई टाइम भी निश्चित नहीं है. मैंने मेरी 5 साल में मेरी माँ गंवाई. 5 साल. कब तक जर्नी चलेगी? माँ के साथ, पिताजी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, देरानी जेठानी के साथ, सास बहू के साथ. वी डोंट नो एनीथिंग. आज मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, हमारी जर्नी जिसके भी साथ है, जिसके साथ रास्ते में कोई रिक्शा वाला मिल गया, इनकी बात मैं नहीं करना चाहता हूँ, फैमिली मेंबर जो भी है, मैं इनके साथ हमारी व्यवस्था क्या है. शायद मेरे साथ इनका ट्यूनिंग नहीं भी बैठता है, बट व्हाट इज अवर मेंटालिटी. थोड़े समय की जर्नी में हम बड़े प्यार से रहेंगे या कटुता पैदा करके रहेंगे. हमारी एवरेज मानसिकता क्या है, हमारी एवरेज व्यवस्था क्या है. जर्नी टुगेदर इज फॉर शॉर्ट टाइम. आपको मालूम होगा अभी व्यवस्था क्या है, मुझे मालूम नहीं होगी. एक समय ऐसा था कि वेतुल जितने टाइम हम साथ में रहते थे ना, फॉर एग्जाम्पल
अहमदाबाद से दिल्ली जाना हो, बम्बई से दिल्ली जाना हो, आपके बाजू के सीट वाला यदि कोई होता ना, दोनों अलग अलग है, और दिल्ली जब छोड़ते ना तब क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर देना, आपका कार्ड देना। क्यों मांगेगा मालूम है? क्यों मांगेगा? कब मांगेगा? आप बोलो। हाँ हाँ, नहीं, वो जर्नी में इसका अनुभव इतना अच्छा हुआ होगा, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा जो भी हो, वहाँ आपका एक ट्यूनिंग अच्छा रहा होगा। वो बोलेगा आपका कार्ड देना, कभी कभी बात करेंगे, ये मेरा कार्ड, ये आपका कार्ड, ये नंबर। कब होगा? कब? जब आपकी जर्नी अच्छे नेचर वाली होगी। एक प्रश्न का जवाब दो, मौत के समय आपका कार्ड मांगने वाला आपका परिवार कौन रहेगा? अगले जन्म में मुझे पप्पा आप मिलना मुझे। आपका बेटा बोलेगा पप्पा अगले जन्म में आप ही पिता मिलो। हमारी पूरी जर्नी जिसके साथ चलती है, हमें हमें अगले जन्म में कौन चाहेगा? मैं मेरी बात करता हूँ, गौतम स्वामी बहुत महान थे, बहुत महान। जब मैं इनका वर्णन करता, अभी 21 दिन इनकी साधना करके निकला, पागल बन गया। मगर गौतम स्वामी को मैंने सुना है, भुवन बानेश्वरी महाराज को मैंने अनुभव किया है। मैं ये मानता हूँ कि जन्म जन्म जब तक मुक्ति न मिले तब तक गुरुदेव आप मिलना। गौतम स्वामी महान थे, कोई फर्क नहीं, मगर मेरे जीवन को बनाने का काम जिस महापुरुष ने किया, मैंने आपका मार भी खाया है, आपका चाटा भी खाया है, आपका दंडासन भी खाया है, फिर भी मैं चाहता हूँ मोक्ष न मिले तब तक यही गुरु मिले। आई वुड लाइक टू आस्क यू, अगले जन्म में आप किसको चाहते हो? हमारा वैसे मेरा सूत्र में लिखा है, भवो भवे तुम मचरण। भगवान जन्म जन्म तक आपका शासन मिले, ये मांगा है। आज बता पाएंगे? नो कमेंट प्लीज। अगले जन्म में आप किसको चाहते हो? मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मैं बताऊं बरोड़ा की बात, मैं आगे चलना चाहता हूं, मुझे प्यारा एग्जाम्पल है। 14 साल का लड़का, वो द ब्लाइंड। इनके मम्मी और पापा मेरे बाजू में बैठे, मम्मी विद एडवोकेट ऑफ बरोड़ा टॉप, 40 लाख का पैकेज था, 1 साल का 40 लाख का। और पीछे माता पिता बैठे थे, आगे लड़का बैठा था। लड़का मेरे पैर को दबा रहा था और माँ ने बता दिया, गुरुदेव 6 साल 8 साल से लड़का ब्लाइंड हो चुका, आँख चली गई। अमेरिका, जर्मन, जापान सब प्रयास करने के बाद आँख आने वाली नहीं थी। 40 लाख का मेरा एडवोकेट का काम गुरुदेव बेटे के लिए मैंने छोड़ दिया। ये ब्लाइंड बेटा गुरुदेव पूरी जिंदगी कैसे निपट लेगा? कम से कम उनको माँ का प्यार मिले, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। ये बात जब चली, तब 14 साल का लड़का जब मेरे पैर दबा रहा था, तब मैंने बेटे को पूछा, बेटा जिंदगी भर तक तेरी आँख आने वाली नहीं, तू डिप्रेशन में? गुरुदेव नहीं, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं हूँ। कभी मन नहीं हुआ कि ये आँख चलेगी तो मैं भी जीवन को समाप्त कर दूँ, नहीं। मैं मिला इतना मजे में, गुरुदेव कितना मजे में, बताऊं एक बात आपको बताना चाहता हूं। माँ बाप की आंख में तार तार आंसू थे, मेरी आंख में आंसू थे वो लड़के की बात सुन के। जब मैंने कहा कि सुसाइड का विचार नहीं आता है, गुरुदेव एक बात बताऊं, यही माँ बाप जन्म जन्म मिलते, मैं जन्म जन्म ब्लाइंड होने के लिए तैयार हूं। आंख नहीं मिले तो चले, मगर माँ बाप तो यही चाहिए। एक लड़का मांगता है जन्म जन्म, माँ मिले तो आंख नहीं मिलेगी चलेगी। आपके लिए कौन डिमांड करता है कि अगले जन्म में यही भाई मिले, यही भाभी मिले, यही सास मिले, यही देरानी जेठा? वो जर्नी टुगेदर इज फॉर शॉर्ट टाइम। 5 बात आज के प्रवचन में आपके सामने। नंबर 1, मुझे जो भी पुण्य मिला है उनका मैं गुड यूज करने का पक्का कर लेता हूँ। यूज तो करना ही पड़ेगा, गुड यूज। आंख मुझे पुण्य से मिली है, आंख बंद करके रोड पे भी नहीं चल सकता हूँ, मेरे घर पे भी नहीं जा हूँ, मेरे कमरे पे भी नहीं आ सकता हूँ, मगर गुरुदेव मैंने ठान लिया मेरे आंख का उपयोग अच्छा ही करूंगा। मुझे मन मिला है गुरुदेव, इट विज गुड यूज। भगवान की तीर्थंकर, भगवान तीर्थंकर तब बने कब?
मन का गुड यूज किया। जो होवे मुझे शक्ति इसी, हुआ नहीं हुआ बात छोड़ो, मगर हर तीर्थंकर की आत्मा ने यह सोचा था मारू चाले आ जगतना बद्दा जीवों ने ले जाओ। इट वॉज द गुड यूज ऑफ माइंड। मेरा कान का गुड यूज गुरुदेव परमात्मा के वचन सुनूंगा। मेरी जबान का गुड यूज जे दृष्टि प्रभु दर्शन करे ते दृष्टि ने पण धन्य छे। जे जीव जिनवर ने तबे आपको क्या लगता है? परमात्मा ने परम करुणा करके मुझे और आपको पुण्य दिया है। महावीर को मिला था, गौतम को मिला था, मुझे मिला, आपको मिला। 5 इंद्रिय मन, इट इज द कॉमन। अब बोलो गुरुदेव पैसा नहीं मिला है, माफ। 2 BHK का फ्लैट मिला है, माफ। हर चीज माफ। 5 इंद्रिय और मन मिला है। आप दावा के साथ बोल सकते हो गुड यूज। अब बोलो मुझे, आज 5 बात आपके सामने। 1999 में मेरा चातुर्मास पंकज सोसाइटी में था। अहमदाबाद का एक वकील जिनका नाम अर्पण, आपने मुझे जीवन का प्रसंग बता दिया। गुरुदेव आपने जो प्रवचन में बात बताई ने, एक रिवॉल्यूशन जिंदगी में हम ला चुके हैं। गर्मी के समय में गुरुदेव आम बेचने वाला मेरे घर पे आया, रिपीट, और 3 किलो 4 किलो आम लेने के बाद तुमने कभी ये सोचा भी, तुमने प्रयोग किया नहीं, तुमने कभी सोचा भी है? 4 किलो आम लेने के बाद अतुल 1 किलो आम वाले को वापस दिया। तब पूछा कि मुझे क्यों? घर में तुम, तेरे पिताजी जो भी है, एक साथ बैठ करके आम खाना, कॉन्ट्रास्ट लगता है ना। आम बेचने वाले को 1 किलो आम वापिस देना। तब उसने पूछा मुझे क्यों, मैं तो बेचता हूँ। उसने बोला देख, मैंने भी तेरे सामने आम लिया ना, तो जितना बेकार आम था छोड़ के अच्छा आम लिया, बराबर है। तू हर जगह जाएगा, वहाँ सब अच्छे अच्छे आम लेंगे और बेकार सड़ा हुआ निकम्मा आम तेरे पास रहेगा। तेरे परिवार के साथ बैठ करके तू आम खाएगा निश्चित, मगर यही हमने जो रिजेक्ट किया है वही आम तेरे पिताजी, माँ, तेरी पत्नी, तेरे बेटे यही खाएंगे ना। हाँ वही खाऊंगा। आम बेचने वाला तू, हम तेरे से अच्छा आम लेते और तू बेकार आम खाए, कैसे चले? इसलिए मेरी ओर से 1 किलो आम फ्रेश खा लेना। याद आया कभी तुम्हें? ट्रेन में जाते वक्त तो तुमने कभी चाय मंगवाई तो जिसके हाथ से तुमने चाय मंगवाई उनको बोला एक तेरे लिए भी लेके आना। आई वुड लाइक टू आज यू, सच बोलो, ये नेचर तुम्हारा है कि नहीं? मेरे पुण्य का गुड यूज करूंगा। प्रमोद भाई क्या? आपसे मैं जानना चाहता हूं, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, आप भी बोलो। आपके मन में ये है, यू कैन। 100% पुण्य का गुड यूज नहीं, मगर गुरुदेव जहां भी मौका मिलेगा मैं यूज अच्छा करूंगा, जहां भी मौका मिलेगा। गाड़ी कितनी है घर में? जिस अपार्टमेंट में दूर जाए, अपार्टमेंट में डिक्लेयर किया कभी किसी को धर्म के क्षेत्र काम के लिए गाड़ी चाहिए, मेरी गाड़ी विद ड्राइवर विद पेट्रोल फ्री। क्या आपको मालूम नहीं? गाड़ी अधिकरण है, अच्छे कार्य वालों उपकरण बन जाती है। कटासना उपकरण, चरोड़ा उपकरण, मुपत्ति उपकरण, आपकी गाड़ी भी उपकरण बन सकती है। गाड़ी, मगर एक बार आपका डिक्लेरेशन हो जाएगी मेरी गाड़ी फ्री रहेगी, सप्ताह में एक दिन जहां भी किसको अच्छे कार्य के लिए लेना है मेरी गाड़ी लेके जाना। बरसों पहले मैं उज्जैन था ना, उज्जैन सोनाना पैलेस होटल में मेरा प्रवचन था, और मैंने यहाँ एक बात रखी थी कि आप नई गाड़ी लाई हो
और आपका मित्र आकर के बोले आपने गाड़ी का प्लान किया था ऊटी जाने का, और आपका मित्र आकर के बोलते हैं तेरी नई नई गाड़ी उद्घाटन करना है, मैं तेरी गाड़ी को संकेश लेके जाना चाहता हूँ, आप हाँ बोलेंगे कि ना बोलेंगे? जल्दी जाओ। क्या हुआ? नहीं नहीं, અહીંયા આપણે અહીંયા તો ગાડી છે જ કે હાથ પાડો ને. नहीं नहीं, मैं सीधी जल्दी जवाब चाहिए, क्या हाँ कि ना? ना क्यों? आप उठी जाते हो पाप करने के लिए, वो आपको मानता है कि आपकी गाड़ी में धर्म के क्षेत्र में क्या संख्या से लेके जाना चाहता हूं, आप क्यों ना बोलो? हाँ? वो खुद बोलेगा आपका ही ड्राइवर लेके जाऊंगा। क्या हुआ? अभी एक मित्र था ना, उसने बोला कि अपने अपने मित्र को बोला मेरा घर बंद है ना, मेरी घर की चाबी तेरे पास है, तो हाँ एक काम करना घर खोलना। वो मित्र भी समझा, घर खोलने गएगा, घर खोला, उसने बोला अभी किचन में जा। वो किचन में गया, फास्ट फ्रेंड था, किचन में गया, उसने बोला सामने माचिस है क्या? तो गया ना, माचिस तो क्या तीली है क्या, दिवासड़ी? तो कि वो भी है, थोड़ा जला दे, जला दिया। कुछ हुआ? तो कि नहीं। तो ठीक वापिस आ जा। तब तो उसने बोला ये बात क्यों की? तेरे घर की चाबी खोलना, किचन में जाना, गैस चालू, ये तिल्ली लगाना क्यों? नहीं नहीं, मेरे बाजू वाले है ना, उसने बता दिया कि तेरे घर में गैस की बात आती है बच्चे। आने के परम मित्र सुराना पैलेस में बहुत कुछ डिबेट चली, मगर आखिर निकल नहीं होता। एक मुस्लिम था प्रवचन में जो मेरे पुस्तक का चाल था, तब वो मुस्लिम ने मुझे कहा कि गुरुदेव आप बोलते हो कि ये ऊटी और संकेश्वर, गुरुदेव सच बताऊं, यदि मेरी गाड़ी और मुझे कोई पूछना है तो मैं तो उनको बोलूँ यार तू बोलता है संकेश्वर गाड़ी लेके जाना है, नंगे पैर यात्रा करने में बहुत लाभ होता है। न मेरे पुण्य का मैं सही उपयोग करना चाहता हूं, कोई करे तो मैं हाँ बुलाना चाहता हूं। वी आर दैट। परमात्मा की परम कृपा से जो मिला है आज आपके सामने, 5 इंद्रिय और मन यदि अच्छा मिला है वो श्रेष्ठ कोटि का पुण्योदय है। आप और कुछ बात छोड़ दो, गुरुदेव करोड़ का 5 करोड़ नहीं मिला, गाड़ी नहीं मिली, सब कुछ छोड़ दो, ये सब कुछ ठीक मिला है, इनका सही अर्थ में गुड यूज शुरू कर दो। नंबर 2, आपके पास जो भी पदार्थ है उनका रीयूज करो। पुण्य का गुड यूज, पदार्थ का रीयूज। आपके कपड़े, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, जो कुछ भी है, यदि लॉन्ग टाइम आपके पास चल सकता है तो उनका रीयूज करते चलो। बार बार न्यू और चेंज का आग्रह मत रखो। सच बोलो, इसमें आपकी मेंटालिटी क्या? चाहे कितना भी ब्रांड मोबाइल आ जाए, आपके पास पैसा भी है, मगर आप बोलेंगे ये मेरा मोबाइल बहुत ढंग से चलता है, जब तक वो नहीं बिगड़ता है मैं उनको चेंज करना नहीं चाहता। पदार्थ का रीयूज। हमारे वहां इससे मुनि भगवंत है, दीक्षा के समय जो मिला था वो 40-40 साल तक चेंज नहीं किया, और बड़े आसक्ति नहीं है, रिपीट करना, आसक्ति नहीं है।
मगर जब तक चलता है तब तक चलाते चलो, जब तक चलता है चलाते चलो। आपकी मेंटालिटी क्या? दो बात बताना चाहता हूँ, रीयूज करने में आपका पुण्य बच जाएगा, न्यू और चेंज में आपका पुण्य जाता है। जब भी आप न्यू और चेंज करते हो तब आपका पुण्य आप छोड़ते हो, पुण्य को बचाओ। तीन चीज आपके पास बचेगी, पुण्य बचेगा, पैसा बचेगा और समय बचेगा रीयूज करने में। एक और पुण्य बच जाएगा, नंबर दो पैसा बच जाएगा, नंबर टाइम बच जाएगा। आज की पूरी जनरेशन रीयूज में मांगती ही नहीं, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो, यूज एंड थ्रो। अभी तो वो चला है बिफोर यूज थ्रो। मैं दिल्ली में 6, 7, 8 और 9, 4 साल दिल्ली रहा महावीर केंद्र में। वो महावीर केंद्र में पहले शादी भी चलती थी, शादी होती थी, हम अंदर बैठते थे, मगर वो ग्राउंड पे होती थी, वो देखा हमने। एक एक डिश शादी की जो होती थी 2-2 हजार की, वो टाइम 2007, 8, 9 में। यूज एंड थ्रो में तो समझ में आता है, बिफोर यूज एंड थ्रो एक डिश 2,000 रुपए की, सच बोलो खाने वाला क्या खाएगा, कितना खाएगा, कितना, 2-3 आइटम, बाकी सब डाल दो। मैं आपके परिवार की बात नहीं, आपके लिए आप नहीं कर सकते हो कि गुरुदेव रीयूज नहीं। साड़ी चलती है, आपको सुधा मूर्ति का नाम सुना है ना? सुधा मूर्ति कौन? इंफोसिस। तुमने उनकी अमीरी को तुमने देखा कभी? इनकी वो सिंपलिसिटी को तुमने देखा? सुधा मूर्ति ने खुद ने इंटरव्यू में कहा है कि काशी जाने के बाद एक बार मैंने तय किया था गंगा में स्नान करना है तो कुछ अच्छा काम करना चाहिए, ये इसके मन की बात। और तब मुझे एक साड़ी का बहुत बड़ा शौक था। सुधा मूर्ति ने डिक्लेयर किया है, वहां तय किया था साड़ी जब तक चलेगी नहीं लूंगी। और अतुल, ये मैं कहना चाहता हूं, ये इंफोसिस नारायण मूर्ति की पत्नी 30 साल के बाद नई साड़ी ली, आफ्टर 30 ईयर्स। कम था पैसा क्या? एक नया मोबाइल मॉडल है ले लो, गाड़ी आई नहीं ले लो, कपड़े नया ले लो, हर चीज ले लो, साबुन ले लो, टूथपेस्ट ले लो, एवरीथिंग द गुड गोइंग। क्यों गुरुदेव ब्रांड आइटम नहीं निकली, ले लो, क्यों? मगर मैं आपकी धर्मपत्नी परिवार के लिए नहीं कहना चाहता, मेरे सामने जो बेटे वो तय नहीं कर सकते गुरुदेव जब तक एक आइटम बराबर चलेगी, नो 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 न्यू एंड नो चेंज। आज मेरे सामने जो भी बेटे उनको कोई डिफिकल्टी तो बता, आई कैन गिव यू सॉल्यूशन। हाँ, टेक्नोलॉजी की क्या करना है वो तो होगी ना। एक बार बताना चाहता हूं, ये सब बिजनेस करने के लिए बैठे हैं। वो तो आपको आकर्षित करेगा, हर रोज नई आइटम बाजार में रखेगा, हर रोज नई आइटम बाजार में रखेगा, तुम कब तक पहुंचेंगे? उनको तो इनकम करनी है, आपका तो पैसा जाता है, समय जाता है, पुण्य भी कम हो जाता है, क्यों? मगर नाम सुना आपने कीर्ति काका का? करीबन 25-30 साल के पहले मेरे बैंड स्टैंड में मेरा चातुर्मास था। बैंड स्टैंड रोज प्रवचन में वो भाई आते थे, मैं तो पहचानता भी नहीं था, धोती कुर्ता टोपी, सामने बैठ करके प्रवचन सुनते थे। और एक दिन बारिश जबरदस्त थी, यहाँ से वहाँ गाड़ी तो बाहर खड़ी थी मगर छाता नहीं रहे थे तो उनको खड़ा रहना पड़ा। मेरा आश्रमा था, तब तक मैं पहचान देगा वो इस दिस मेरे बाजू में खड़े रहे। तब मैंने उनको पूछा कि मैं रोज आपको प्रवचन में इन द सिंगल ड्रेस आपको देखता हूँ, धोती कुर्ता और टोपी, अब एक ही ड्रेस पहन के आते हो। तब बाजू वाले ने बता दिया, गुरुदेव आप इनको नहीं पहचानते? नहीं, कीर्ति काका, डायमंड बाजार का प्रेसिडेंट महेश भाई, इनके पिताजी। बोला आप कीर्ति काका? गुरुदेव हाँ। बड़े शालीनता के साथ प्रवचन में तब मैंने फिर से पूछा, कीर्ति काका इतने टॉप ग्रेड के आपका बेटा, आप
और एक ही धोती कुर्ता और टोपी में गुरुदेव एक नियम लिया है, 5 साल में, 1 साल में 1 साल का खर्च, धोती कुर्ता टोपी और चप्पल 5000। जिनका बेटा डायमंड बाजार का प्रेसिडेंट था, उनके पिताजी ये कहते, गुरुदेव 5000 चल जाता है गुरुदेव। और क्या क्या दिक्कत क्या है, आपके सामने ब्रोचर में बैठता हूँ, क्या फर्क है, आपको भी मैंने नॉन दी। और गुरुदेव सच बताऊं, बहुत आनंद आता है। और आगे की बात अभी बताएं, 1 साल में सब होकर के 5000 से ज्यादा खर्च नहीं करता हूं, मगर तब बाजू वालों ने बता दिया कीर्ति काका की और कोई बात आपको पता है नहीं, पहली बार तो जाना ही कीर्ति काका है। गुरुदेव दर वर्ष से 40 लाख रुपया धर्मादामा वापरवाना पचकान, 40 lakhs इन चैरिटी। मारा कपड़ा ना खाली 5000 ने 40 लाख रुपया नो धर्मा दो, आ ताकत। आप ये बोलते महंगाई बढ़ी है। मैं भी आमली चातुर्मास करके आया, वेसू में चातुर्मास, वेसू सूरत का टॉप एरिया माना जाता है। मैंने पहली किताब नहीं लिखी थी, गोपीपुरा में मेरे सामने जो श्रोता बैठे थे वही श्रोता करीबन वेसू में थे। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, तब मैंने उनको गोपीपुरा में देखा था, फिर मैंने चातुर्मास 8वां लेंस किया, फिर तो मैं बोला तुम गोपीपुरा से पैसा बढ़ा तो तुम 8वां गेट आए, पैसा बढ़ा 8वां लेंस आए, फिर पैसा बढ़ा उम्र आए, और फिर पैसा बढ़ा वेसू में आए। 5 करोड़ 7 करोड़ का फ्लैट वेसू में, बहुत तो ठीक है आपकी इच्छा, मगर मैंने अतुल वहां उन लोगों को वो कहा कि गोपीपुरा से बदलते बदलते 8वां गेट, 8वां लेंस, उमरा, वेसू, अभी एक काम करो, आने वाले दिनों में कितना भी रुपया बढ़े और आगे यदि इससे भी अच्छा एरिया मिले, आप वेसू छोड़ के नहीं जाएंगे। एक लड़का, एक व्यक्ति तैयार नहीं था, मौका मिलेगा और निकल जाएंगे। 7 करोड़ का फ्लैट, 5 करोड़ का फर्नीचर, फिर भी आगे जाना है या नहीं रहना है। मुनि जीवन की सबसे बड़ी ताकत रीयूज। कई मुनि भगवंत ऐसे पात्र भी उनके बाद वही है दीक्षा के। हमारे समुदाय के जिनकी पावन साम्राज्य में मजा करे वो प्रेम सूरी महाराज 65 साल के दीक्षा प्रिय में एक ही बार आपकी मुपत्ति गुम हुई, बाकी नेवर, ऑन द 65 years। અહીંયા મારી ઉંમરના જે બેઠા છે એમને ખબર હશે કે પહેલા કંઈ લેવા જતા ને ત્યારે પૂછતા હતા લાંબુ ટક છે ને, ખ્યાલ છે ને? મેં જગ્યાએ વ્યાખ્યાનમાં વાત કરી, મને કે સાહેબ છોડો, હવે તમે એ પૂછીએ લગ્ન જીવન તો ટક છે ને। पुण्य का गुड यूज और पदार्थ का रियूज, प्रलोभन को रिफ्यूज। व्हाट मीन रिफ्यूज? ना बोलने की हिम्मत। जिस रास्ते से हम चलते उसी रास्ते से एक पोस्टर दिखाई पड़ता है आपको दूर से, रिफ्यूज, आंख नीचे। अब ये गली छोड़ के वो गली में जाता हूँ, थोड़ा रास्ता लंबा है, सोच के जाता हूँ, इस गली में बहुत पोस्टर है, मेरी आंखों में कंट्रोल करना चाहता था, इसलिए मैंने गली बदल दी। गुरुदेव में टीवी नहीं देखता हूँ ऐसा नहीं, मगर टीवी देखते थे स्क्रीन पर जैसे लगता है ये देखना उचित नहीं है, या तो मैं बंद कर देता हूँ या तो मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ। सच बोलो, पानी को नीचे नहीं जाना है तो ढलान से दूर रहना। ढाल अगर जाए पी पानी गटरનું હોય કે ગંગાનું હોય ને नीचे उतरे छुटको छो। गंगा का पानी भी नीचे उतर गया क्योंकि उसने जोखम उठाया ढलान के पास जाने का। एक अच्छा मुनि भी चला गया क्योंकि उसने जोखम उठाया प्रलोभन के सामने। नहीं, नॉट टेक द रिस्क। मेरे 1 लाख प्रवचन को फेल करने की ताकत आपके जेब में पड़ा हुआ मोबाइल में है। 1 लाख प्रवचन।
पूरी दुनिया की गंदगी उसमें लेकर के बैठे और हमारा मन गंदा है। मैं रिपीट करना चाहता हूं, मन को प्रलोभन प्रिय है और पूरा माहौल गंदगी को छोड़ के कुछ बचा नहीं। सच बोलो, आपके आपके मन में प्रलोभन के लिए मानसिकता क्या? इतनी अच्छी सभा में आपको पूछना चाहता हूं, संयम जीवन इसलिए उचित है कि प्रलोभन से दूर रहने का मौका अपने आप से इस जीवन में मिल जाता है। आपको प्रलोभन मुक्त होना पड़ता है। हम करीबन करीबन प्रलोभन मुक्त बन चुके दीक्षा ली तब से लेकर के। आप मुझे बता पाएंगे? चलो एक छोटी सी बात बताऊं, प्रलोभन आ जाए और उनको तुम रिफ्यूज ना कर सको तो कुछ नहीं। आप इतना बता पाएंगे, प्रलोभन ढूंढने के लिए नहीं निकलूंगा गुरुदेव। प्रकृष्ट न लुभ्यते दी प्रलोभन, आपको खींचता है वो प्रलोभन। जल्दी मुझे बताएंगे, मुझे आनंद आएगा। प्रलोभन को रिफ्यूज करने की मानसिकता नहीं। हमारे में एक शब्द लिखा है कि मुनि गोचरी जाता है तब भी गोचरी के द्रव्य पर नजर होती है, गोचरी बेराने वाले पे नजर मुनि की नहीं होनी चाहिए। बस इतना। तो गोचरी बेरने के लिए जा रहा है ना, तो गोचरी के द्रव्य पर नजर डालना, बाकी किसी पर नजर डालने की मनाही है। इतना। यह संयम, ये ताकत चलो मुझे इतना बता दें कि प्रमोद भाई, बाजार में आपका कंट्रोल नहीं है। आप इतना दावा के साथ बताएंगे गुरुदेव हमारे घर में प्रलोभन एक भी नहीं है। हंड्रेड % घर का माहौल इतना टॉप है गुरुदेव, पतन का कोई चांस हमारे घर में नहीं है। मेरी बेटी के वो कपड़े नहीं हो सकते गुरुदेव, घर में ही पतन का निमित्त में। नेबर। यहां बैठने वाले को एक छोटा सा प्रश्न, आप टीवी के सामने बैठे हो, आप अकेले, और आकस्मिक आपका बेटा आकर के आपके बाजू में बैठ जाए और उनके मन में कभी ना पप्पा आप ये देखते हो, ऐसा कुछ भी आप नहीं देखते हो, यू कैन गिव मी गारंटी? अतुल क्या लगता है? आप स्क्रीन के सामने जो भी देखते हो वो देखते वक्त यदि पीछे से मैं आ गया, आपका बेटा आ गया, आपके पिताजी आ गए, उनको ये नहीं होना चाहिए कि ये देखता है तू। नहीं 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 गुरुदेव, मैं वो ही देखता हूं, आप मेरे पीछे बैठो, मेरी आंख शर्म से झुक नहीं जाएगी। क्या बोलता था तू? तो ये मैं किसी की बात नहीं करना चाहता, मैं आपको खुद को पूछना चाहता हूं, प्रलोभन को रिफ्यूज करने की मानसिकता आपको मालूम है? आपने देखा हमारा कोई साधु यहां नहीं बैठा है। जब से दीक्षा ली तब तक गुरुदेव ने संस्कार दिए थे। साधु की नजर गलत है ऐसी बताना ही चाह, गुरुदेव बोलते थे निमित्त नहीं। मुनि यहां बैठेगा, बहन सामने बैठी, बस ऐसे ही बैठना ताकि नजर जाने का मन ही नहीं रहता। ये भी एक अच्छी व्यवस्था थी।
मैं 4 बात बताना चाहता हूं, बहनों को भी कहना चाहता हूं। आपके बेटे को यदि संस्कारित बनाना चाहते हो, देयर इज अ 4 स्टेप्स। नंबर 1, गर्भ संस्कार। शायद आपने यहां बैठने वाली माताओं ने भी कल्पसूत्र बहुत बार सुना होगा ना। कल्पसूत्र में भगवान महावीर गर्भ में आए तब त्रिशला माता को एक राय देने वाली थी, ये इतना खाना नहीं, ये बोलना नहीं, इतनी गति से चलना नहीं। यहां बैठने वाली माता को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आप प्रेग्नेंट हो तब से लेकर के जब तक डिलीवरी न हो तब तक आप ऐसा कोई भी दृश्य देखेगी नहीं जिस बेटे को गलत मैसेज आ दे सकता है। दावा के साथ बोल सकता, अभी तो ये प्रश्न आता है, टीवी देखने में कोई दिक्कत तो नहीं ना? मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, आपकी स्थिति आप जानो। एक गर्भ से संस्कार, गर्भ संस्कार। एक बहन आई थी बेंच 10 के चातुर्मास के बाद, मालूम नहीं 8 महीने के बाद। क्या मां हो सकती है? आपके हाथ में एक छोटा सा बेटा था, मेरे बाजू में रख दिया, गुरुदेव बास्केट डालो, हाथ रखो, कान में नौकार सुनाओ। मां के चेहरे पे मुस्कान थी और गुरुदेव बहुत नसीबदार, ये बच्चा बहुत नसीबदार। मतलब नसीबदार तो ही मैं डाल रहा हूं बास्केट, नहीं गुरुदेव वो नहीं। पहली बार प्रेग्नेंट हुई गुरुदेव, हमारी ज्ञाति की व्यवस्था होती है, फर्स्ट डिलीवरी मायके ही होती है। मायके એટલે પિયર। गुरुदेव हमारे ત્યાં व्यवस्था है, पहली डिलीवरी पियर मत था। जब पहली बार मैं प्रेग्नेंट बनी, मेरी डिलीवरी मायके और मायका मेरा सुरेंद्रनगर था और उसी टाइम गुरुदेव भुवन भानु सिंह आपका चरमा बेंच 10 था और मैंने मेरे मायके वाले माँ और बाप को सबको समझा दिया। मान लिया अपनी व्यवस्था है, वर्षों से हमारी ये परंपरा चलती है मायके की डिलीवरी, मगर इस टाइम मुझे आग्रह मत करना, मेरी डिलीवरी यहाँ ही होगी। क्यों? उन्होंने बोला, मेरे पेट में रहे हुए बच्चे को गुरुदेव भुवन भानु सिंह और रत्न माँ का प्रवचन सुनाना चाहती हूँ। गुरुदेव 4 महीना आपका प्रवचन इस बेटे ने सुना है। गुरुदेव नसीबदार, मैं इतने साल के बाद सुन पाई, बेटा गर्भ में सुन के आया है। यह बैठने वाली माता को बोलना, ये गर्भ संस्कार तो मेरे पास है, ये गंदी फिल्म, ये गंदा स्क्रीन, ये गंदा मैगजीन, ये गंदी चीज गर्भ में आने के बाद। नंबर 1 गर्भ संस्कार, नंबर 2 ग्रह संस्कार। ग्रह आपके घर में संस्कार। आपके बेटे को आपके घर का एक भी वातावरण ऐसा दिखाई नहीं पड़े जिनको इनको रॉन्ग मैसेज आता है, पापा ये करते, मम्मी ये करती है, ये अपने घर में नहीं 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 नहीं। नंबर 3 वर्ग संस्कार। वर्ग माने स्कूल। नंबर 1 गर्भ संस्कार, नंबर 2 ग्रह संस्कार और नंबर 3 वर्ग संस्कार, क्लास। आपकी डेफिनेशन में पूछना चाह रही हूं मैं, तुम्हारी दृष्टि हम सारी स्कूल कही, हमारी दृष्टि नहीं, तुम्हारी दृष्टि। કેમ બોલો? હા, હાઈ ફાઈ મને હાઈ ને ફાઈ એટલે સમજાવ્યું નહીં અમારે। આ બધું એવું બોલે કે પલે જ ન પડે। नहीं हाई फाई में समझ गया, मगर क्या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड स्कूल? गुरुदेव आ स्कूल बहुत सारी, हाँ એટલે શું પણ શું રિઝલ્ટનો રેશિયો એમાં શું થઈ ગયું પણ એમ? એટલે તમારી ગુડ સ્કૂલની ડેફિનેશન વેર ઇઝ ધ ગુડ એજ્યુકેશન કે યા ગુડ કલ્ચર યા ગુડ એટમોસ્ફિયર યા ગુડ કંપની, 3 છે। સારામાં સારી સ્કૂલ એ જ્યાં ગુડ એટમોસ્ફિયર, ગુડ કલ્ચર એન્ડ ગુડ કંપની।
આ સ્કૂલ સારી, બાકી લાખો રૂપિયા તમે કરજો એ સ્કૂલને હું ગુડ નથી કહેતો. इन बॉम्बे ये 3 कंडीशन वाली स्कूल कितनी, कांदीवली में कितनी, गुड एजुकेशन, गुड एटमॉस्फेयर, गुड कंपनी एंड गुड कल्चर. શું કહ્યું? જૈન નવપત સ્કૂલ મારે જુદું કેવું છે અત્યારે કેટલી એમ બોલો. અને એક બીજી વાત કરી દઉં, આવી સ્કૂલો ખુલે તો તમારા દીકરાને 100% તમે ત્યાં જ મોકલશો, ગેરંટી. શું થયું? હા શું થયું? શું થયું? शरुआत एडमिशन एक बेटे को पूछा था मैंने, तू कौन सी स्कूल में जाता है? उसने बोला जाता नहीं हूं, भेजते हैं लोग. जाने का मन ही कहाँ है? एक स्कूल में 10,000 लड़के थे, नहीं 100 साल की स्कूल थी, 5,000 लड़के मेरे सामने थे. और 100 साल के निमित्त तक मुझे महाराष्ट्र में स्कूल में मुझे लेके गए गुरुदेव. 100 साल तक स्कूल चली, स्कूल का नाम भी टॉप था, यहाँ नहीं देना चाहता हूँ. और जब प्रवचन चला तो मैंने 5,000 लड़के को पूछा, टीचर, मैनेजमेंट, पेरेंट्स सब हाजिर थे. मैंने बोला आप जवाब मत देना, मेरे सामने जो लड़के बैठे उनको पूछना चाहता हूँ. हर लड़कियों को मैंने पूछा एक प्रश्न का जवाब दो. लड़के ने बोला गुरुदेव कौन सा? मैं बोला एक बता दो, स्कूल में आते हो तब घंटी बजती है और स्कूल छूटती है तब घंटी बजती है, किस घंटी का आवाज आपको बहुत प्रिय लगता है? તમે તો બાપા બન્યા તોય अर्थ खबर છે તમને. और हर लड़के ने बता दिया गुरुदेव छुट्टी होती है तब. फिर मैंने जो मैनेजमेंट टीचर प्रोफेसर बैठे थे उनको पूछा, एक संत को झूठा जवाब मत देना, आप बोल दो स्कूल चालू होती है तब आनंद जाना की बंद होती है तब. सबने बता दिया बंद होती है तब. लड़के को पढ़ना नहीं है और टीचर को, ये तो और समझ में आया. मगर तीसरा जो प्रश्न था ना वो बहुत करुण था, बहुत आंसर करुण था. तब मैंने पूछा, हर लड़के के पेरेंट्स इकट्ठे हुए थे, उनको मैंने पूछा आपके हिसाब से स्कूल चालू हो तब आनंद की बंद हो तब चालू हो तब. साले झंझट छूटी, जा स्कूल में. भाई तुम रास्ते में बीच में मत आओ. છોકરાને ભણવું નથી, ટીચરને ભણાવવા નથી, મા બાપને ઘરમાં રાખવા નથી. તમે હસો છો બેન, તમારો દીકરો તમારી સામે નથી જોતો તમારે. હું એક સાધુને દીક્ષા આપી એમ કહું કે મારી હારે નહીં રહેતો બીજે જા, તો મેં હું ગુરુ બન્યો કેવી રીતે? ખાલી બાયોલોજીકલ બાપ બની ગયા તમે મા બાપ. તમારો દીકરો તમારી સામે ઘરમાં રહે, તમને ગમતું નહીં, જા જા સ્કૂલમાં જા, અહીંયા નહીં ઘરમાં નહીં, તો શેના માટે મા બાપ બન્યા? कई लोग मुझे बोलते गुरुदेव स्कूल में संस्कार नहीं जाते. स्कूल की जिम्मेदारी संस्कार नहीं है, एजुकेशन की है. संस्कार की जिम्मेदारी तो तुम्हारी थी, घर में तुमने नहीं दिया वो स्कूल में चाहते हो. माँ बाप होने के बाद जो तुम्हारी जिम्मेदारी तुमने नहीं निभाई वो टीचर निभाएगा. नंबर 1 गर्भ संस्कार, नंबर 2 गृह संस्कार, नंबर 3 वर्ग संस्कार और नंबर 4 धर्म संस्कार. हमारी जिम्मेदारी चौथे नंबर पे आती. गुरुदेव तीनों क्षेत्र में मेरा बेटा टॉप पे चला है, अब आप इनको संभाल लो. परलोभन को रिफ्यूज करो, पुण्य का गुड यूज करो, पदार्थ का रीयूज करो, इनको रिफ्यूज करो और पाप स्थान को रिड्यूस करो.
रिड्यूस माने महाराष्ट्र में सांगली के बाजू में वडगांव नाम का गांव है, वडगांव। आज के प्रवचन में सिर्फ आप इतना मुझे देंगे तो मैं मान लूंगा आज का प्रवचन मेरा सफल हो गया। इतनी गुरु दक्षिणा आपसे चाहता हूं। विजय मोहिते नाम का एक सरपंच है वहां, गांव वडगांव, सांगली तालुका, डिस्ट्रिक्ट। और विजय मोहिती ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, बहनों को सबसे पहला कि कोरोना के माहौल में अपने बेटे को स्कूल में न जाने के बाद मोबाइल हमने हाथ में दे दिया। अभी मोबाइल छूटता ही नहीं वो, और आने वाले दिनों में ये पेटी खत्म हो सकती है। हर माँ बाप की वेदना थी, तो विजय मोहिती सरपंच ने सबको इकट्ठा करके कन्विंस कराया हम कुछ इसमें रिड्यूस कर सकते, आप क्या चाहते हो। और 1 2 3 4 5 सबको एकजुट करते 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 पूरे गांव को उसने सम्मत कर दिया। आज की तारीख में प्रमोद भाई, शाम को 7 बजे ये बड़गांव में सायरन की आवाज चलती है जोर से। पूरे बड़गांव में जैसे सायरन चलती है युद्ध के समय में, ऐसी सायरन की आवाज। और ये आवाज सुनने के बाद 1 आवर एंड हाफ मिनट 90 मिनट्स तक लैपटॉप, मोबाइल, वेबसाइट, इंटरनेट सब बंद। पूरे गांव में हर माँ, हर पिताजी, हर दादा, हर बेटा, हर बेटी, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, हर प्रोफेसर 7 बजे सायरन बजती है। 1.5 घंटे पूरे के पूरा का गांव मोबाइल, इंटरनेट सबसे मुक्त। और लगता है गांव की बहनों ने, गांव के टीचर्स ने, गांव के प्रिंसिपल ने विजय मोहित को धन्यवाद तो दिया, मगर कहा कि यदि ये पॉसिबल है हम इसको और आगे चला सकते हैं। शाम को तो 1.5 घंटा है, कभी सुबह भी हम 1.5 घंटा कर दे रिड्यूस। અહીંયા બેઠેલા બધાને તમારા ઘર માટે પણ નથી કીધું, તમારા વ્યક્તિગત જિંદગીમાં તમે નક્કી કરી શકો ગુરુદેવ 8.5 કલાક 8 ડબલા જોઈએ જ નહીં, તમારા મનમાં આવે તે। साहब बोलो, आपके लिए पॉसिबल है क्या? पूरे गांव के लिए मैं बात नहीं करना चाहता, आपके पूरे परिवार के लिए भी बात नहीं करना, ओनली फॉर यू जो मेरे सामने बैठे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ गुरुदेव 100% ये आज से शुरू कर देंगे। 1.5 घंटा कंटिन्यूस, इसके साथ कोई व्यवहार नहीं हमारा। और एक बात आपको थोड़ा डेप्थ में चलूं, मोबाइल का स्थान आज आपके जीवन में जेब में रहा हुआ पैसा नहीं है, बॉडी का स्पेयर पार्ट बन गया है। मैं जो कहना चाहता हूँ 2 बार सुन लेना। खिस्सा में रहेला पैसा ये मोबाइल स्थान नहीं, हवे तमारा शरीर साथे जोड़ाયેલા अंगोपांग ત્યાં સુધી મોબાઈલ હવે તમે એને સ્થાન આપી દીધું। આંખ, કાન, પગ જે ગણો તે, ઇટ ઇઝ પાર્ટ ઓફ બોડી, નોટ પાર્ટ ઓફ લાઈફ। એમ આઈ રાઈટ? એમાં ધર્મપત્નીની વાત કરી, તાળી તમારી કરો ને યાર, બસ। એટલું બધું તમે ખોખો રમ્યા છે ને, વાત આવે લાપી દો કોકને, દોડતું તારે હું બેઠો છું। તમારી પોતાની વાત કરો ને। એક છોકરો મરીને જતો તો ઉપર દેવલા યમદૂતને યાદ આવ્યું, આને ક્યાં લઈ જવાનો? એને પૂછ્યું કે આ નરકમાં જેવું શરમાં, એ કે ગમે ત્યાં લઈ જાઓ, नीचे मोबाइल भूली गयो ये लाओ पेला।
મોબાઈલ ઇઝ નોટ પાર્ટ ઓફ લાઈફ, પાર્ટ ઓફ બોડી. અહીંયા સુધી વ્યસન. और आपको झूठ नहीं लगे, मैं फिर भी बताऊं, हिंसा अभी भी आपको पाप लगता है, मगर झूठ आपको पाप लगता ही नहीं. और मोबाइल आने के बाद तुमने किसके साथ झूठ नहीं बोला, वो प्रश्न है. माँ के साथ, बाप के साथ, बेटे के साथ, और शायद गुरु के साथ भी. जिसका मेरे जीवन में अनंत उपकार है, उनसे भी झूठ. मैं रिड्यूस की बात कर, कोई कंट्रोल, कोई नियमन गुरुदेव में ये नहीं कहता हूं जिंदगी पर छोड़ दो. मान लिया कि तुम मेरे जीवन का हिस्सा बन गया, मगर कहीं कहीं लिमिटेशन तो चाहिए कि नहीं चाहिए. अतुल एक नानकड़ो नियम आपी दूं, आखा दिन में मोबाइल ने जेटले समय जाए एटलो देरासर में काढ. શું ગયો? એના મેળ પડ્યો નથી. ચાલો આપણે મેળ પાડી દઈએ ને. આપણે મેળ પાડી દઈએ, જેટલો ટાઈમ અત્યારે દેરાસરમાં રહો છો એટલો જ ટાઈમ મોબાઈલ આપો. ચોઇસ યોર્સ. बस फेल. બ્રહ્મભાઈ રાતના સુઈ ગયા પછી હવાર સુધીનો નિયમ આપું. હે નહીં, શટડાઉન નથી કરતા. ઠીક છે. હમણાં બ્રિટનનો સર્વે વાંચ્યો મેં. 10 લાખ લોકો એમ કીધું અમે મરીએ ત્યારે કબ્રસ્તાનમાં મોબાઈલ ભેગો મૂકજો. ક્યાં જવું છે મર્યા પછી? पुण्य का गुड यूज, पदार्थ का रीयूज, प्रलोभन को रिफ्यूज, पाप को रिड्यूस और प्रेम को रिप्रोड्यूस. जितना भी ये बढ़ाते चलो, जितना भी ये बढ़ाते चलो, एक बात याद रखना, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन एक्सेप्ट लव. कोई भी चीज एक्सेस में चले जाओ वो जहर बन जाएगी. चाहे दूध में शक्कर भी लिमिट में डालो, वो भी ज्यादा डालेंगे तो दूध भी पीने लायक नहीं बनेगा. कुछ भी, एनीथिंग एक्सेस इज पॉइजन एक्सेप्ट लव. यदि प्रेम तुमने हाइट पे लिया तो एक्सेस में गया वो प्रेम आपको परमात्मा बना देगा. सच बोलो, आपको क्या लगता है? भगवान की प्रतिष्ठा मैंने रिपीट करूं, गृह मंदिर में, तीर्थ मंदिर में, संगम मंदिर में, जहां भी प्रभु की प्रतिष्ठा की बात आती है वहां कॉमा में लिख देना प्रेम की प्रतिष्ठा. यदि तुम प्रेम की प्रतिष्ठा हृदय में नहीं करते हो तो भगवान की प्रतिष्ठा कोई लंबा महीना नहीं रखती है. नहीं, परमात्मा प्रेम स्वरूप है. शक्कर की प्रतिष्ठा माने मिठास की प्रतिष्ठा, बाजार की प्रतिष्ठा माने पैसे की प्रतिष्ठा, भगवान की प्रतिष्ठा माने प्रेम की प्रतिष्ठा. वही प्रतिष्ठा અમારા ઘરમાં પ્રેમની પ્રતિષ્ઠા કરવા માટે આમંત્રણ છે. પછી એને પૂછવા દો પ્રેમ એટલે જ પરમાત્મા. જેને પ્રેમ ન ગમે એને 100% પરમાત્મા નથી ગમતા, નોટ 99.
तो कभी मंदिर में गया होगा, बराबर। भगवान की अंग रचना यदि टॉप बनाई, मोबाइल में क्लिप लेकर के व्हाट्सएप ग्रुप में हजारों को भेजा होगा, बराबर है। क्या बोला होगा, आज क्या अंग रचना बनी है, देख ले, पागल बन जाएगा और बोलेगा कौन से मंदिर में, तू बोलेगा ये मंदिर में, लोग आते रहेंगे ना। नहीं, मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, जिस पुजारी ने अंग रचना बनाई उसको बाजू में बुला करके 500 रुपया तिलक करके दिया क्या? जिस हजारों लोगों को जिस अंगरचना को लेके तुमने आमंत्रण दिया, वही अंगरचना जिस पुजारी ने बनाई उसको तुमने क्या दिया? हा? कोई ना नहीं, अच्छा है, मगर जिसने बताया उसको तुमने क्या दिया? दोस्त, कमाल, लाखों लोगों को आदमी ने भगवान तक बुलाने का काम किया। यदि तूने ये नहीं बनाई होती, आपने उनका सम्मान कितना किया? साहब, नहीं बराबर है, अभी इतना भी बोला ना। मैं चाहता हूं, अभी तक तुम्हारे मन में ये बात क्यों नहीं आई? आ ભાઈખાનામાં મોતીદાર દેરાસર છે ને, એનો સલાડ રામજી સરાવત, રામજી આખી મોતીદાર શેઠની ટૂંકની પ્રતિતા એવી રામજી સલાડને બોલાવીને મોતીદાર શેઠે સુંડલો ભરીને ઘરે આપ્યા. સુંડલો શબ્દ સાંભળે છે ને, આ નવી જનરેશનને કંઈ પલ્લે નહીં પડે. ના ના, એને તો મા બાપે પલ્લે પડે તો સારું. હવે શબ્દ પ્રયોગ એવા થઈ ગયા છે, અમને પણ ઘણી વાર ખબર ન પડે કે હું કહેવા માંગ્યા. એક સમય તો ઢીચણિયું શબ્દ સાંભળે છે, શું હતો? હા, ઓલું થઈ ગયું હતું, શું કહેવાય ખબર છે? આમ ઢીચણ આગળ રાખતા ને એટલે ઢીચણ. હવે આજ મુંબઈ કાંદીવલી વાળો કોઈ યુવાન હશે, એના વેબિચાર થયું, પહેલી વાર સાસરે ગયો. હવે સામે જમાડનારા સાસુ, આમે ખાવાનું ચેન નહીં, સાસુ સામે, એટલે પહેલી વાર ગયો તો અકળાય. અને સાસુને એવું લાગ્યું કે આમના ઘરમાં ટીચણીઓ મૂકીને શું, હા ટેવ છે, એટલે સાસુને એમ લાગ્યું અમને ઢીચણી મૂકીને જમવાની ટેવ છે, એટલે આપણે ઢીચણું નથી, એટલે કદાચ લાગતું છે. સાસુ પીરસતા હતા, અને પીરસતા યાદ આવ્યું કે આનો પગ ઊંચો નીચો થાય જમાઈનું, હરખી રીતે જમે. એટલે પૂછ્યું ઢીચણું મૂકું? તો કે અડધું મૂકો. શું થયું? સાસુ કાંદીવલી ના હતા. मैं बड़ौदा में जाके आया, एक लड़का मुझे मिला, गुरुदेव कितने सालों से परमात्मा की ये आपका सुना, कितने साल से भगवान के मंदिर में जाकर के वही भगवान की पूजा, सब प्रकार की पूजा करते करते अब तक न मालूम कितना पुण्य बढ़ाया. गुरुदेव वहां 2 वॉचमैन हैं. मेरे बिल्डिंग को संभालने वाले वॉचमैन को हम तो सैलरी अच्छी देते हैं. परमात्मा मंदिर की सुरक्षा करने और दोनों वॉचमैन अच्छी सुरक्षा करते, मगर पहली बार पता चला, मैंने खुद ने वॉचमैन को बोल दिया, अब से संघ तुझे जो भी सैलरी देता है वो मेरी ओर से हर महीने 1000 की सैलरी मेरी ओर से. किसके लिए? भगवान की सुरक्षा तो करता है, मेरी ओर से 1000 की सैलरी. और गुरुदेव सबसे बड़ी बात, पिताजी की उंगली पकड़ के वो मंदिर में जाता था, तब से 2 भिखारी बैठते थे. पिताजी के समय में पिताजी ने मुझे संस्कार दिए थे, उनको पैसा दे, और तब से देता था. पिताजी गए, वो दोनों भिखारी ऐसे बैठे. गुरुदेव भिखारी को बोल दिया, આજથી જિંદગી ભર મારા તરફથી તમને બંનેને 500 રૂપિયાનો પગાર. કિસકો?
मैं मजाक नहीं करता हूँ, मगर आपको पूछना चाहता हूँ, તમારી તરફથી જે મંદિરમાં તમે પૂજા કરો છો એ મંદિરના પૂજારીને દર 2 મહિને એક નવી પૂજાની જોડ તમે આપી? કેમ એમ? 3 જગતના નાથની 24 કલાક બાજુમાં રહીને ભક્તિ કરે એ પૂજારી આ જૂના કપડા શું કામ પહેરે? 3 જગતનો નાથ મારે 24 કલાક ભગવાનની બાજુમાં રહેવું જોઈએ, હું નથી રહી શકતો, આ પૂજારી રહે છે. દોસ્ત, દર 2 મહિને મારે તેની નવી પૂજાની જોડ, વાય નોટ? कोई नहीं, अब से। चलो एक और बताऊं, होटल में कभी गए होगे तो होटल में टिप दी क्या? कोई सिखौड़ी दूं? ये क्या नहीं, हम अक्कल આવી ગઈ? साहब बोलो, दर्शन करके बाहर निकले पुजारी को कितनी बार टिप दी तुमने? आंबेल करके बाहर निकले, आंबेल खाते के रसोई आंबेल को कितनी टिप दी तुमने? सच बोलो, ये कभी मन में नहीं आया. और एक बात तो तुमने कही दू, दान नहीं વધારો તો પણ કદાચ મોક્ષ થશે, તપ નહીં વધારો તો પણ કદાચ મોક્ષ થશે, પ્રેમ નહીં વધારો તો મોક્ષ ક્યારેય નહીં થાય. દાન વધારવું કમ્પલસરી નથી, વોલન્ટરી છે. પ્રેમ વધારવો કમ્પલસરી છે. વધારવો જ પડશે ને તો જ તમે પરમાત્માની સાથે જોડાઈ શકશો. ધીસ ઇઝ ધ કમ્પલસરી ટુ reproduce love. જે દિવસે આ વાત આપણા મગજમાં બેસશે, 2 દિવસ તમને ઘણા રસ્તા બતાવીશ. જો આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માંગતા હો તો બે 3 મિનિટની વાત કરી દઉં. ઘરમાં નોકર હશે, છે ને? સાચું બોલો, એને બેસાડીને તમે ક્યારે પૂછ્યું ખરું कि मैं तुझे जो सैलरी देता हूँ और तेरे 1 महीने की घर खर्च, दोनों में डिफरेंस क्या है? आज तक तुमने कभी पूछा? हाँ बोलो कि ना बोलो? क्यों? मैं तुझे जो सैलरी देता हूँ और 1 महीने का जो खर्च है उसमें डिफरेंस क्या है? मैं पूरा करूंगा गारंटी नहीं, बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू कि कितना कम ज्यादा होता है. भले करता हूँ दिक्कत नहीं है, और दूसरे के वहां काम इसलिए करता है तुम उसको पूरा नहीं देते इसलिए. हैं? क्या हुआ? તમે ગણતરીવાળા હોત ને તોય તમને ધન્યવાદ દે. તમે ગણતરી હોત ને તો તમને તમે ગણતરી છે જ નહીં. આ તમને ગણતરી શું? એક પતિ હોટલમાંથી બહાર નીકળે ને એટલે ટીપ આપ્યા વિના નીકળે, એટલે પત્નીએ પતિને કીધું કે ટીપ તો આપો, તો વેઇટરને કે લગ્ન નહીં કરતો, આ ટીપ. તમને તો સલાહ આપે એટલે ગયો. कभी तुम्हारे मन में नहीं आता कि छोटा आदमी इस महंगाई के बीच में कैसे, शू कहूं तमने, वडोदरा ने एक छोकरो अरमान उतरिया तुम्हारा. मैं 8 महीना बरोड़ा रह के आज जो मिरेकल रिवॉल्यूशन लगा दिया, अद्भुत अद्भुत. मैंने कभी नहीं सोचा इतनी सोच जा सकती है. एक लड़का मेरे पास आया, 34 साल का, गुरुदेव बिजनेस जबरदस्त चलता है, इनकम भी है, एफडी जबरदस्त है,
और भगवान की कृपा से ऐसा ही पुण्य चला तो लगता है कि कोई दिक्कत कभी नहीं आएगी। गुरुदेव 2 दिन के पहले आपके प्रवचन में सुनने के बाद मैंने एक इंप्लीमेंट किया। अतुल जिंदगी ना मारी आंख में हर्षना आंसू के दोस्त कमाल कर दिया साहब, कमाल काई नहीं हजी तो करूँ करવું છે साहब। दूध देने वाले को मैंने बुलाया, कितने घर आ गए तेरे दूध लेने वाले? बता दिया दूध वाले ने 200। सांभी लेजो 2 मिनिट में प्रवचन पूરું કર્યું સાંભળજો साहब। दूध वाला भैया ने कही दीधું તું જેને જેને પણ दूध આપે છે એમાં જેટલા પણ પગારદાર માણસો છે, નોકરી કરે છે, એવા તારા ગ્રાહક આજે શું ભાવ છે દૂધનો? તો લગભગ કેટલા રૂપિયા લીટર? હે 90 એબાઉટ 90। ચાલો હું 90 સમજીને વાત કરું। એને દૂધવાળા ભૈયાને કીધું જેટલા જેટલા નોકરી કરે છે એને તું દૂધ પહોંચાડે, આવતી સાલ 10 વર્ષ સુધી દૂધના ગમે તેટલા ભાવ વધે તારે 90 રૂપિયા જ એને દૂધ આપવાનું, ડિફરન્સના પૈસા અમારી આગળ લઈ લેવાનું। गुरुदेव कल 90 का 100 होगा, इनकी सैलरी तो नहीं बढ़ने वाली। मन तो दूध का भाव बढ़ता है, सैलरी कम हो जाती है अपने आप से। मैं इनकी सैलरी बढ़ा नहीं सकता हूं, मगर इतना तो कर सकता हूं। तब मैं हैरान था, मैं बोला कि दूध वाले भैया को तूने बोल दिया कि जितना भी, तब क्या कमाल प्रेम रिड्यूस करने की बात रिप्रोड्यूस। मैंने बोला यार दूध वाला भैया कभी झूठ बोलेगा तो गुरुदेव मैं भी तो बिजनेस में झूठ बोलता हूं, इनके झूठ को कैसे गुरुदेव में चेक करूंगा? मैं भी तो झूठा आदमी हूं। और सबसे बड़ी बात तो वो थी, मांजलपुर में मेरी होली थी, वो लड़का मुझे मिलने के लिए। गुरुदेव कमाल तो वो हो गया, दूध वाले भैया को मैंने जब ये कहा, 4 दिन के बाद दूध वाला भैया मेरे पास आया, सर आपने कमाल कर दी। मैं इतने साल से दूध बेचता हूँ, कभी इतनी उदारता किसने नहीं की, मगर मैं आपको इतना वादा देता हूँ आपकी ओर से जितना भी होगा 6000 रुपया का लॉस मैं सहन कर लूंगा, मैं भी ऐसे ही दूंगा। બધું વધારવું છે, પ્રેમ વધારવો જ નથી। જે પ્રેમ વધ્યા વિના ભગવાન નહીં બની શકાય, પ્રેમમાં જ તમારી કચાશ અને એમાં જ હિસાબ કિતાબ અને ગણિત બધું ત્યાં જ। છેલ્લી વાત કરી દઉં, બેવકૂફ બનીને છેતરાઈ જવાની તૈયારી હોય તો જ પ્રેમ કરજો। બેવકૂફ બનીને છેતરાઈ જવાની તૈયારી હોય તો જ પ્રેમની વાત કરવાની। પ્રેમમાં ગણિત અને ગણતરી, ફરીવાર કહું, ગણિત અને ગણતરી કરે એ અગણિતથી વંચિત રહી જાય। ગણિત અને ગણતરી સાથે ચાલે એની આગળ અગણિતની વાત જ નહીં કરવાની। ભગવાન અગણિત છે। ऐसी एक महामंगलकारी परमात्मा विमलनाथ भगवान के गृह मंदिर में प्रतिष्ठा के निमित्त तक आना हुआ। मेरे मन को निर्मल करे, विमल करे, वो है विमलनाथ। इनकी बात निश्चित तौर से रखूंगा। कितने साल के बाद आना हुआ? रोड तो सुधरी गया, तमे કેટલા સુધર્યા કાલે જોઈશ। શું કહ્યું? કોણે આપ્યું સર્ટિફિકેટ? કાલે થોડો તમારો એક્સરે લીધી। મને તો ઘણી વાર લાગે તમારું ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવું હોય તો લેબ બરાબર છે, એક્સરે બરાબર, સીટી સ્કેન કે એમઆરઆઈ, તમે જ કહી દો, જલ્દી પકડાતું નથી। શું કરું? હે શું થયું? ફૂલ બોડી ચેક, સારું। મેં એકવાર વ્યાખ્યાનમાં કીધું તો મને કે અત્યાર સુધી શું કર્યું? આજ તો કરો છો આપ। अनंत उपकारी पूज्यपाद गुरुदेव की कृपा से करीबन 45 साल से साहित्य की यात्रा चली। फिगर ठीक है, 500 नंबर पे आया हूँ, आनंद है।
मुझे मालूम है आपको करीबन सुनने का माइनस पे जा रहे हैं। रीडिंग करीबन नहीं के बराबर हो चुका है, फिर भी एक दो पेज भी यदि आपके आंख से नीचे जाए क्या रिवॉल्यूशन ला सकता है, कभी चेक कर लेना। आज महामंगलकारी प्रसंग निमित्तक एक अलग अलग किताब ओ गौड़वाईमी, सद्बुद्धि, रिलेशन एयरलाइंस, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, आपको, आपके बेटे को, आपके मित्र को, व्यापारी को यदि देना चाहते हो, 150, 200, 100 रुपये की कीमत वाली किताब आज इन ओनली 10 रुपीज। किताब बेचने के लिए नहीं, पढ़ने का जो माहौल करीबन वेंटिलेटर पे आ गया है। अतुल, मैंने लिखा था एक जगह, एक लाइब्रेरी में एक किताब ने सुसाइड कर दिया और सुसाइड के नीचे नोट किया था, मेरा सुसाइड ड्यू टू मोबाइल। मैं इसलिए सुसाइड कर रही हूं कि मोबाइल आने के बाद मुझे जीने का कोई रस नहीं है। ऐसी स्थिति में आप यदि थोड़ा भी पढ़ो और प्रभु के वचन क्या कमाल कर सकता है, इसके लिए आज कोई भी किताब, कितनी भी कॉपी आपको चाहिए, आपको मित्र को, व्यापारी को देने के लिए इन ओनली 10 रुपीज आपको मिलेगी। कल फिर सुबह, हाँ ठीक है, चलो 5 प्रश्न है आज के प्रवचन के। अतुल, अहियाँ पेंडानी प्रभाव हो तो घर सुधी जाए ने मारू प्रवचन क्यों दी जाए अहियाँ आए। आज के प्रवचन का टॉपिक क्या था? मैं इंग्लिश नाम बोला था शुरुआत में एक एग्जाम्पल के माध्यम से। अंगुली ऊंची, हाँ बोलो, नहीं, हाँ आटलू तो बोलिया यार, हाँ खड़े खड़े हो गए। राइट। 4 प्रकार के संस्कार की मैंने बात की थी, नाम 4 प्रकार के संस्कार। एक, बिना अंगुली खड़ी है, पेनल्टी होगी। हाँ बोल, खड़े। राइट, सरस। आज के प्रवचन का जो 5 टॉपिक था उसमें तीसरे नंबर का टॉपिक, नंबर 3, हाँ बोलो, राइट। सरस, बहुत सरस। प्रभु की प्रतिष्ठा का दूसरा नाम ये है, ओ इनाम कोई नहीं पड़े। प्रेम सुरेश्वर जी माने खुद के कितने दिन में क्या कमाल किया था। हाँ बोलो, राइट। 65 साल में एक ही बार आपकी मुपत्ति गुम हो गई। सरस, बहुत सरस। एक लड़का बड़ौदा का जो ब्लाइंड था, मैंने जब पूछा ये ब्लाइंडनेस तुझे दिक्कत नहीं करती है, तब उसने जवाब क्या दिया था? ओ तमें इनाम सरस, बहुत सरस। बचकान उपवास सुरेगी अबदमियान बारी ठागणम पाणार जागरण सुरे आय मिले काजुम जागरणम आय मिले जागरण ढाणेनम बारी जागरण सुरे सारो मंगलम दुर्गलम काणम प्रधानम सर्व धर्म जय। खूब सरस। 3 દિવસના મહોત્સવના લાભાર્થી પરિવાર માતુશ્રી કંચનબેન ચંપકલાલ શાહ, સુશ્રાવિકા રૂપાબેન વસંતભાઈ શાહ, પરિવાર સાલડીવાલા,
તરફથી સકળ શ્રી સંઘને 3 દિવસના મહોત્સવની અંદર ભાવભર્યું આમંત્રણ છે. દરેક પ્રસંગમાં ખૂબ ખૂબ પધારી અને આનંદની અભિવૃદ્ધિ કરશો. પૂજ્ય ગુરુદેવ માટે જગ્યા કરજો. ગુરુદેવે હસતા મુખે પણ આપણા સૌના આત્મકલ્યાણ માટેની બહુ અદ્ભુત વાતો કરી. ગુરુ ભગવંતના હૃદયમાં આપણું આત્મકલ્યાણ ધબકી રહ્યું છે અને આ રોજે રોજના પ્રવચન આવતીકાલે પણ ભવે ભવે તુમ ચલણાણમ ના ટોપિક પર પૂજ્ય ગુરુદેવનું 9 થી 10 પ્રવચન રહેશે. સકલ સંઘને પધારીને ખાસ લાભ લેવા માટે વિનંતી.